नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता चली गया होगा कि आज रात को वेबिनार होना है मिस्टर ऐश के साथ। यानी अपडेट क्या है, 18 अगस्त यानी आज रात 12 बजे एज़ पर इंडियन टाइमिंग में आपको बता रहा हूँ। तो वेबिनार कंडक्ट किया जाएगा जिसमें मिस्टर ऐश आएंगे और वो कुछ ना कुछ अपडेट्स देंगे। तो वही आज का जो रीसेंट अपडेट है आप लोगों का। और एक चीज़ आपको, जैसे कि एजेंडा के मामले में, अगर क्योंकि होता क्या है कि ज़्यादातर जब भी वेबिनार होता है बीच में तो ऐसा चल रहा था कि एजेंडा बताया जाता है कि किन किन टॉपिक्स पे क्या क्या डिस्कशन किया जाएगा। सो आज का जो एजेंडा है, एक तो कई दिनों बाद वेबिनार लिया जा रहा है, तो मैं उम्मीद कर रहा था कि उसमें कुछ ना कुछ एजेंडा होगा। आप बहुत सारे बोल सकते हैं कि कुछ एकेडमी को लेके या फिर कुछ इधर उधर की बातें कर सकते हैं, लेकिन देखो बैक ऑफिस इंपॉर्टेंट होता है। तो बैक ऑफिस पे ऐसा कोई अपडेट नहीं है, जस्ट वेबिनार बोल के बोला गया है और कोई एजेंडा के बारे एजेंडा को लेके कोई कुछ भी उसमें डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है। तो इसलिए एजेंडा क्या है, एजेंडा किसी को कुछ नहीं पता है। ऐश आएंगे, वेबिनार लेंगे, लेकिन हमें अपनी तरफ से, क्योंकि हमें तो अपना एजेंडा पता है। क्योंकि एजेंडा क्यों पता है, क्योंकि हम लोग को वो एजेंडा बताया गया था। जितने भी फाउंडर्स हैं उनको एजेंडा क्या बताया गया था, आप सबको याद होगा कि अगस्त के महीने में आपका 9 प्रोडक्ट्स आने की बात की गई थी। लेकिन बीच में जैसे कि फिर धिल्लन जी ने भी कहा था नहीं कि सितंबर तक हम 12 प्रोडक्ट के आसपास ले आएंगे, 9 + 3 मिला के 12-13 ले आएंगे। लेकिन बीच में फिर अगर एक यूट्यूब अगर चैनल आप देखते हो, जैसे बिल मस्ट एंड जॉन वाइट है शायद, तो उनके वेबिनार में भी उन्होंने कहा कि आपका अगस्त तक में आपका 9 प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। चलो, आ जाएंगे नहीं आएंगे वो अलग बात है, लेकिन हाँ इतना सबको पता है कि ऐश के हाथों 9 प्रोडक्ट्स उनके ऐश को मिल जाएगा। जब ऐश को मिल जाएगा तो उम्मीद करते हैं कि ऐश कुछ ना कुछ एक्चुअल कॉन्क्रीट अपडेट देंगे उन 9 प्रोडक्ट्स को लेके। क्या है थियोरेटिकली छोड़ के कुछ, मतलब उन 9 प्रोडक्ट्स को क्या करने जा रहे हैं, क्या प्रोडक्ट्स हैं, इनमें क्या तैयारी है, क्या खासियत है, कम से कम उन खासियत को बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ज़्यादातर अब सबके पास जितने भी कॉपी ट्यूबर्स हो, जितने भी फाउंडर्स भी हो, उन सबको ये बात बताए कि जो ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स बहुत ही खास है। लेकिन क्या खास है अगर पूछा जाए तो नहीं, बहुत ही खास है, अभी नहीं बता सकते। तो यही चला आ रहा है पिछले 3-4 साल से। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो भी आपका बताया जाएगा कि 9 प्रोडक्ट्स ऐश के हाथ में जब आ चुके हैं, तो डेफिनेटली उनको उनकी खासियत पता होगी। अगर उनमें 10 खासियत है तो कम से कम 2 खासियत कम से कम एग्जाम्पल के रूप में अगर वो बता दें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। अब देखिए, इन टॉपिक्स को मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ क्योंकि हमारे 2 लीडर्स वहाँ बैठते हैं। एक तो नीरज जी बैठते हैं, दूसरा हमारे ग्लोबल लीडर धिल्लन जी बैठते हैं वहाँ पे। तो जब वो वहाँ बैठते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर वो बस मुख्य दर्शक बोल के वहाँ ना बैठे, इंडिया को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इंडियन फाउंडर्स की क्या उम्मीद है, इंडियन फाउंडर्स के मन में क्या है, उस चीज़ को वहाँ दर्शाना भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये है कि 3 अगस्त को याद होगा कि बैकएंड पे बहुत कुछ स्टेबलाइजेशन चल रहा था। तो वो स्टेबलाइजेशन क्या चीज़ का था, मतलब थोड़ा सा वेबसाइट डाउन किया गया था, क्या चीज़ के लिए था। वो छोटी छोटी माइनर चेंजेस के लिए इतना कोई 1 दिन 2 दिन स्टेबलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जहाँ तक मुझे पता है। तो बस वो नॉर्मल उसमें अगर कुछ उस दिन यानी 3 अगस्त को जो आपका स्टेबलाइजेशन चल रहा था उसके लिए भी अगर कुछ अपडेट दे, क्योंकि 4 अगस्त को तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि हो सकता है उसमें कुछ चीज़ें रेडी ना हो। तो आज उम्मीद करता हूँ कि वेबिनार वो ले रहे हैं तो उसके बारे में, बैक ऑफिस के बारे में भी कुछ अच्छी अच्छी बातें बताया जाए। फिर आपका तीसरा पॉइंट है जो आपको नहीं भूलना चाहिए, वो ये है कि पिछले हफ्ता ही हम जो ऑन पैसिव का आपका सेकंड फेज़ स्टार्ट हो चुका है, आपको याद होगा। तो क्योंकि ये बहुत ही अपडेट दिया गया था, सारे कॉपी ट्यूबर्स भी खुशी से बता रहे थे, आपके लीडर्स भी आपको बता रहे थे। तो सेकंड फेज़ जो स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, थियोरेटिकली नहीं, कम से कम कुछ एक कॉन्क्रीट बताया जाए कि सेकंड फेज़, मतलब ऐसे तो मार्केटिंग भी स्टार्ट हो गई थी, वैसे हमारा सॉफ्ट लॉन्च भी हो गया था, सब कुछ हो गया है। लेकिन अब जो सेकंड फेज़ जो स्टार्ट हुआ है, थियोरेटिकल छोड़ के आपका एग्जैक्टली कॉन्क्रीटली क्या स्टार्ट हुआ है सेकंड फेज़ में, वो बताना भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो 2 अगस्त के आसपास में ऐसा कुछ बताया गया था ना कि नेक्स्ट वीक से आपका सेकंड फेज़ स्टार्ट हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीक आपका पिछले वीक स्टार्ट हो चुका है। तो यानी ये तीसरा वीक चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि हमें जो फाउंडर्स को उम्मीद करते हैं कि फाउंडर्स को ये बताया जाएगा कि सेकेंड फेज़ में आखिर हो क्या रहा है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर मैं एडवांस में इसलिए बता दे रहा हूँ कि उम्मीद करता हूँ जो लीडर्स है वो अपनी तरफ से भी इन क्वेश्चंस को पूछेंगे अगर कवर नहीं किया गया है। पहला क्या था, 9 प्रोडक्ट्स जो ऐश के पास आएंगे उसके लिए कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन क्या है। दूसरा क्या है आपका 3 अगस्त, यानी जो आपका बैक ऑफिस पे जो चेंजेस किए गए थे, जो आपका कुछ चल रहा था ना स्टेबलाइजेशन, वो क्या हुआ उसके बारे में। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सेकंड फेज़ है, सेकंड फेज़ क्या है, सेकंड फेज़ में क्या हो रहा है, और कुछ तो दिखाया जाए फाउंडर्स को। तो उम्मीद करता हूँ कि ऐश भी इन पॉइंट्स को कवर करेंगे। अगर ऐश मिस कर जाता है तो उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे लीडर्स है, जो
इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे जाके, तो वो कम से कम वहाँ पे इन क्वेश्चंस को पूछेंगे और इनका आंसर इंडियन फाउंडर्स को देने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।